सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से पाठ 14 सारी दुनिया मेरी है इस कविता के माध्यम से पठित काव्यांश के विषय में जानेंगे। इस पूरी की पूरी कविता को मैंने 2 भागों में बांटा है, जिसके आधार पर हम लोग प्रश्न और उसके उत्तर को, व्याकरणात्मक प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। बेटा, सबसे पहले यहाँ पर ये कविता दी हुई है। ये कविता के इस पृष्ठ में लिखे हुए सारे भाग को, यानी कविता को 2 हिस्सों में मैंने बांटा है। इस पूरे भाग को पहला पठित काव्यांश और इसके पीछे इतनी दूर की कविता को हमने दूसरे पठित काव्यांश के रूप में जाना है। तो पहले पठित काव्यांश में इसके आधार पर आप लोगों को प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे और सेकंड पार्ट यानी दूसरे पठित काव्यांश में इस हिस्से से आपको प्रश्न और उसके उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलते हैं पठित काव्यांश की ओर। यह आपकी कविता है। इस कविता में आधे भाग को पहले पठित काव्यांश के रूप में यहाँ से यहाँ तक सुनो सुनो एक बात सुनाऊं से लेकर के मेरी जान अकेली है, यहाँ तक की कविता में स्थित प्रश्न और उसके उत्तर आपको करवाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है पठित काव्यांश, जिसमें कविता के इस भाग की चर्चा की गई है। पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार पूरब और पश्चिम में कौन रहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के अनुसार पूरब में दादाजी और पश्चिम में नानाजी रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, किसकी जान अकेली है? इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में एक बच्चे की जान अकेली है कि आखिर वो कहाँ कहाँ जाए, दादाजी के घर जाए, नाना जी के घर जाए, बुआ के घर जाए या जीजी के घर जाए। प्रश्न संख्या 3, बच्चे के अनुसार क्या अजब पहेली है? इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चे के अनुसार वह जिधर भी नज़र घुमाता है उसे सारी दुनिया अपनी ही लगती है, यही उसकी पहेली है। इस कविता में वाक्य निर्माण के शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य निर्माण करना है। शब्द है चिट्ठी, छुट्टी और दुनिया। इस स्थान पर आपको वाक्य निर्माण करना है। आपको छोटे वाक्य बनाने हैं, सार्थक वाक्य बनाने हैं और उसे यहाँ पर लिखना है। यह स्थान रिक्त नहीं छोड़ना है, सिर्फ शब्दों को लिखकर नहीं छोड़ना है, आपको वाक्य बनाकर लिखना है। अब हम लोग कविता के आगे अंश की ओर बढ़ते हैं। कविता का दूसरा भाग है, दक्षिण में बुआ जी रहती, जिज्जी रहती उत्तर में। यहाँ से लेकर के कविता की अंतिम पंक्ति मेरी संग सहेली है। इस भाग के अनुसार प्रश्न उत्तर और व्याकरणात्मक प्रश्न करवाए जाएंगे। बच्चों, अब हम लोग कविता के दूसरे भाग से प्रश्न और उसके उत्तर को जानेंगे। प्रश्न है, जीजी किस दिशा में रहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, जीजी उत्तर दिशा में रहती हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, बड़ी हवेली किसकी है? इसका उत्तर है, बड़ी हवेली अंबर में चंदा मामा की है। प्रश्न संख्या 3 में है, इस कविता के कवि कौन हैं? बच्चों, आपको तो याद होगा इस कविता के कवि कौन हैं। तो इस कविता के कवि ओम प्रकाश कश्यप जी हैं। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से आपको उनका वचन बदलना है। शब्द हैं चिट्ठी, चिट्ठियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, कविता, कविताएं, सहेली, सहेलियाँ, पहेली, पहेलियाँ,
हवेली, हवेलियाँ, बात, बातें। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कैसे हम लोगों ने कविता को 2 भागों में बांटा और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर एवं व्याकरणात्मक प्रश्नों को हमने जाना। आप इन सभी का लिखित कार्यों को अपनी कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षर में पूरा कीजिएगा और याद कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पाठ के पुस्तक के अभ्यास के विषय में जानेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए एवं खुश रहिए।